आज हम करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर था, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर सम। इसमें दे रखा है कि एक्स परचेज द बिजनेस वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कि जो हमें गुडविल निकालनी है वो हम 100% लेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका ऑफ द लास्ट 4 ईयर का निकालना है। ये 4 ईयर के हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। 2016 में हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, 17 में लॉस हुआ 150 का, 18 में 150 का प्रॉफिट हुआ एंड 19 में हमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होती हैं। तो इसमें हमें क्या, इस तरह के समय हमें क्या करना होता है, जैसे ये होता है हमारा आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अगर ऐसे कोई एडजस्टमेंट दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा कोई अबनॉर्मल लॉस हो। अब नॉर्मल लॉस मतलब होता है कि इस साल हो गया, अगली साल हो या ना हो, कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। कि जैसे लॉस हमारा फायर से स्ट्रोक हमारा ख़राब हो गया, अब आग से ख़राब हो गया, इस साल हो गया अगले साल होगा, ये थोड़ा ना होता है। तो ऐसे जो लॉस होगा उसको हम ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट होगा उसको हम लेस कर देते हैं। इस तरह से निकलता है। और दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब इस वाले साल में ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। एक मशीन है वो हमारी एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गई 60,000 की। ठीक है। अब मैंने बोला था कि लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे। एंड 1 जुलाई 2017 को टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000, इसका मतलब 80,000 का हो गया, क्योंकि दो कंप्यूटर हैं। ईच वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कि हमारे कंप्यूटर वो एसेट्स होती है, लेकिन वो क्या किया हमने, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में उसे डेबिट कर दिया। अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% की रेट पे। तो अब इस सम को हम निकालते हैं। देखो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे कि प्रॉफिट हमारा 1 लाख, 150, 150 और 2 लाख। ये है 16, 17, 18 और 19 का। ठीक है। लॉस हो तो उसको हम ब्रैकेट से कर लेंगे। फिर अगले साल हमें क्या दे रखा है कि हमारा लॉस जो स्टॉक था वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था 50,000 का। तो लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने ऐड किया। फिर क्या करेंगे, जो मेरी ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे रखी है 80,000, इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि कौन से ईयर का है। ये 17 का है तो 17 में होगा, 18 और 19 में कुछ नहीं है। ठीक है। फिर हमारी एडजस्टमेंट क्या है कि एक मशीन थी वो एक्सीडेंट के कारण ख़राब हो गई 60,000 की, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लॉस बाय एक्सीडेंट 60,000। उसके बाद हमारी एक कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर थी जो हमने रोंगली चार्ज कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको इधर दिखाएंगे 18 में 80,000 की। अब था कि हम उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो ये देखो कि 80,000 पे जब हम 10% लेंगे तो 8,000 आएगा। जैसे ये कर रखा कि हमने 2018 में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने 9 मंथ यूज़ किया है। उसने हमें डेट दे रखी है जुलाई से, जो जुलाई से लेके मार्च तक हमारा 9 महीने का बनेगा। तो वो 9 महीने का हमारा 6,000 होगा। ठीक है। लेकिन जो अगले साल डेप्रिसिएशन हमारा हर साल लगता है जब तक हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। तो अगले साल हमारा क्या लग जाएगा, पूरा 10% लग जाएगा 8,000 पे 10%। 80,000 पे 10% हमारा 8,000 आ जाएगा। जब इसको इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 2016 का मेरा प्रॉफिट आया 150, 17 का आया माइनस में 10, लॉस है ना, ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है, तो 10,000। फिर मेरा आया, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2,24,000 और फिर आया 1,92,000। अब एवरेज प्रॉफिट मैंने कैसे निकालना बताया था कि जितने भी प्रॉफिट हमें दे रखे हैं उनको ऐड करो, अगर लॉस है तो उसको लेस कर दो। ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो जितने साल का हम ले रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 साल का ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 139। तो उसने हमें बोला था कि हमें 100% लेना है जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। तो एवरेज प्रॉफिट 139 आया है। 100%
100% लेंगे तो 100/100 ये हमारा आ जाएगा 1,39,000। और डेप्रिसिएशन हमें ऐसे कैलकुलेट करना है कि 18 में 80,000 पे 10% लगाना है 9 मंथ्स का, क्योंकि हमने जुलाई में कोई कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, तो 6,000 आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमारा पूरा 1 साल का लगेगा, ये आ जाएगा हमारा 8,000।